हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट जो अभी जनवरी में एग्जाम्स दिए उनके लिए सर एमसीक्यू का आंसर। एमसीक्यू में इनकम टैक्स वाला पार्ट है, उसका पहले आंसर, फिर जीएसटी वाला पार्ट मैं थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, जीएसटी वाला भी आंसर अपलोड कर दूंगा। फटाफट इनकम टैक्स वाला पार्ट, उसके आंसर्स को टैली कर लो। ध्यान देना, फोकस करना। ठीक, सबसे पहला केस सिनेरियो मैंने आपको तरीका बताया था, नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ते सर। आपको क्वेश्चन में बोला, इफ मिसेस ए इन्वेस्ट द रेंट अमाउंट इन हिज बिजनेस एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20,000, तो ये कहीं ना कहीं से पता चल रहा है सर क्लबिंग वाली बात आने वाली है। दूसरे क्वेश्चन में एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट वाली बात है, मतलब ये सेक्शन 27 वाली बातें करने वाला है। और तीसरा सर आपसे पूछ रहा है कि रेंट और इंटरेस्ट किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, तो क्लबिंग और सेक्शन 27 का कुछ इम्प्लीकेशन है। चलो देखते हैं। इस बार तो बहुत हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे सर। देखो, मतलब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा केस स्टडी कुछ नहीं किया था जितना सितंबर में धूम मचाया था इन्होंने। मिस्टर ए ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सर ऑब्वियस सी बात है, अब इस घर से जो भी इनकम होगी क्या वो क्लब हो जाएगी हस्बैंड के हाथ में? यस। शी हैज रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज फ्रॉम लेटिंग आउट दिस प्रॉपर्टी एंड स्पेंड 4800 एज म्युनिसिपल टैक्स। तो हम क्या करेंगे सर? सिंपल, पहले तो 2 लाख माइनस 4800। ठीक, कितना आएगा भाई? कैसे कहा गया? 2 लाख रुपए माइनस 4800 जो आया, इस पे 30%, इस पे मैं 30% और माइनस करूंगा सर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये मेरा माइनस करने के बाद आ रहा है 136640। ये मेरा आ रहा है सर आईएचपी की इनकम। ठीक है, शी डिपॉजिटेड सेम विद द बैंक एंड अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 15,000। वाओ, हमने बोला था सर जो इनकम क्लब हो गई है उस इनकम को इन्वेस्ट करके कहीं से आप और पैसे कमाते हो तो वो क्लब नहीं होता। तो सर ये तो क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, बट ये 15,000 क्लब नहीं होगा। अब देखो, इफ मिसेस ए इन्वेस्ट द रेंट अमाउंट इन बिजनेस, अब अगर ये बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो जो बिजनेस से इनकम हो, लॉस हो, जो भी हो, क्लब नहीं होता। लॉस कितना है सर? 20,000। अब ये बिजनेस का लॉस क्लब नहीं होने वाला। ठीक, एंड शी हैज एन इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस 4 लाख। तो बिजनेस का इनकम भी है इसके पास, बिजनेस का लॉस भी है, दोनों आपस में एडजस्ट। तो इस लड़की की, मतलब मिसेस ए की जो बिजनेस इनकम हो जाएगी वो 3,80,000 हो जाएगी। द इनकम ऑफ रेंट एंड बिजनेस विल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ। सर बिजनेस इनकम जो है वो जाएगी मिसेस ए के हाथ में, ये मिसेस ए के हाथ में। और जो आप रेंटल इनकम की बात कर रहे हो, वो रेंटल इनकम जो आपने ऊपर निकाली ये जाएगी मिस्टर ए के हाथ में। आई बात समझ? तो इसके बेसिस में हमारा पहला ऑप्शन ये सही है सर। अब जो स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा उसने बी टिक किया, वो बी तो सही नहीं है सर। ठीक, अगला देखो। इफ मिस्टर ए ट्रांसफर द अबव प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट। वाओ, बोल रहा है भाई तू अलग रहा मैं अलग रहा हूं। इस केस में सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता, डीम्ड ओनरशिप वाली बात नहीं आती है। तो सर इस केस में ये बोल रहे हैं द इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल। अब ये रेंट और इंटरेस्ट किसके हाथ में चार्जेबल होगा? सर इंटरेस्ट जो इसको मिल रहा था ये तो वैसे भी क्लब नहीं हो रहा था क्योंकि ये क्लब इनकम से था। भाई इंटरेस्ट तो वैसे भी क्लब नहीं हो रहा था क्योंकि ये क्लब इनकम से था। अब बात ये आ रही है कि सर यहां पर ये जो 2 लाख है ये क्लब इनकम ही नहीं मानी गई। तो ये 2 लाख जब क्लब इनकम मानी नहीं गई तो उससे फिर अगर कोई इंटरेस्ट मिल भी रहा है तो फिर वो क्लब कैसे होगा सर? तो मिस्टर ए के हाथ में तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होने वाला है सर किसके हाथ में होने वाला है? मिसेस ए के हाथ में। समझ आई बात? तो ये सिंपल था, ये ऑप्शन तो ये स्टूडेंट ने सही टिक किया सर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान दो। द इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ। अब यहां पर कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो सर रेंटल इनकम जाती है मिस्टर ए के हाथ में और इंटरेस्ट इनकम जाती है मिसेस ए के हाथ में, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ आया? वेरी सिंपल। आगे बढ़ते सर। अगला देखो, एएमटी लायबिलिटी आर नॉट अट्रैक्टेड टू। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सर। इसका तो डी आंसर होगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जिसके ऊपर होता है वो एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता सर। आगे देखो, राजू अर्न 25,000 फ्रॉम लॉटरी, 10,000 फ्रॉम बेटिंग एंड 50,000 फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स ऑन इंटरनेट एंड लॉस 5,000 इन कार्ड गेम। सर ये लॉस का कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिकली ये बोल रहा है सर अमाउंट टू बी चार्ज फॉर टैक्स। सर तीनों ही इनकम पे 30% टैक्स है, तो 25 प्लस 10 प्लस 50 पे 30%। तो ऑप्शन पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला ये 5,000 का एडजस्टमेंट गलत है सर, ये सही है। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी आप यूज नहीं कर सकते, तो यही ऑप्शन सही है। जो स्टूडेंट टिक किया ये सही है सर।
इसके बाद ये तो जीएसटी की कहानी, जीएसटी के लिए मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, जीएसटी के लिए अलग से बना दूंगा क्योंकि मैंने जीएसटी के भी सॉल्यूशंस निकाल लिए, बट जीएसटी का मैं अलग से बना दूंगा। पहले इनकम टैक्स वाला पार्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकम टैक्स वाला पार्ट के लिए बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे कि पहले इनकम टैक्स वाला बता दो सर। अब देखो ये केस सिनेरियो थोड़ा बड़ा लग रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द एमसीक्यू 14 to 16। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या था सर, ये आपको सेल ऑफ मलबरी लीव्स मतलब एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम वाली बातें होने वाली है सर। चलो ऊपर पढ़ते हैं और समझते हैं। मिस्टर आनंद इज द ट्रेडिशनल फार्मर हु हैज इनहेरिटेड विद 35 acres of rural agricultural land which was around 20 kilometers from the nearest town. He is cultivating 15 acres paddy. Paddy सर, पैडी तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी सर। पैडी से तो इनकम होगी एग्रीकल्चर विच इज डायरेक्टली टेकन बाय द राइस ट्रेडर्स। अनदर 10 acres ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग शुगर केन, ये भी एग्रीकल्चर में आ जाएगा। एज पर प्रैक्टिस शुगर केन इज परचेज बाय द शुगर मिल्स नियर बाय द विलेजेस फॉर विच द पेमेंट वाज वेयर रिसीव बाय एनईएफटी आरटीजीएस, ठीक है। रिमेनिंग एरिया इज कल्टिवेटेड फॉर मलबरी लीव्स, सर ये भी एग्रीकल्चर में चली जाएगी। Part of the mulberry leaves are used for being fed to a silkworm and obtaining silk cocoons and selling this silk cocoons in the market. Mulberry leaves से आपने silkworm से silk cocoons बनाया, ये यहाँ पर बिजनेस इनकम की बातें आने वाली है। तो आपसे बोल रहे देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिस्टर आनंद हैज गॉट नेट इनकम ऑफ 4 lakh फ्रॉम सेल ऑफ पैडी, 3,50,000 फ्रॉम नेट सेल ऑफ शुगर केन एंड 75,000 बाय सेलिंग मलबरी लीव्स। तो ये तीनों तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई सर, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इसको क्या लेते हैं ऐड, 4 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000। अभी तक तो मेरे को 8,25,000 एग्रीकल्चर इनकम मिल गई है। आगे पढ़ लेते हैं। ही कैरिड आउट मलबरी लीव्स, ठीक है, ही कैरिड आउट मलबरी सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन यूजिंग हिज मलबरी लीव्स वर्थ 50,000, मतलब 50,000 की मलबरी लीव्स है, उसने सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन किया एंड सेलिंग द सिल्क कोकोन्स बाय स्पेंडिंग 2 लाख, और 2 लाख रुपए और खर्चा किया एंड गॉट 3,75,000 ऑन सेल ऑफ सिल्क कोकोन्स। तो सिल्क कोकोन्स 3,75,000 का मिला, इसमें 2 लाख रुपए तो खर्चा हुआ है प्रोसेसिंग का, माइनस कर लो 50,000 जो आपने मलबरी लीव्स का भी यूज किया सर। तो ये कितना हो जाएगा, 3,75,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000, ये क्या हो गया भाई, 3,75,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000, 1,25,000 आपकी आ जाएगी सर बिजनेस इनकम। अच्छा एक खास बात ये, अब देखो इसमें एक लैंग्वेज है जहां पर स्टूडेंट घूम गए होंगे सर। यहां पर जो लिखा हुआ है ये सर यूजिंग इज मलबरी लीव्स वर्थ 50,000। अब ये मलबरी लीव्स जो पहले से उसके पास पड़ी हुई है ये उसमें से है, तो सर ये वाली जो 50,000 मलबरी लीव्स जो आपने यूज किया ये भी तो क्या होगी बिजनेस इनकम, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम। तो ये 50,000 भी एग्रीकल्चर में इनकम में आएगा सर। ये वाला पॉइंट है जो मेरे को लगता है स्टूडेंट गलती कर सकता है, भूल सकता है। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट ने अगर इंस्टीट्यूट में आठ के एग्रीकल्चर इनकम के लास्ट का क्वेश्चन किया होगा तो वहां से ये कवर्ड था सर। तो ये आ गया 8,75,000, समझ आया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या बोल रहे, देखो द सेल ऑफ मलबरी लीव्स 75,000 विल नॉट कंस्टिट्यूट एन एग्रीकल्चर, ये क्या बकवास है। द अमाउंट ऑफ 3,75,000 फ्रॉम सेल प्रोसीड ऑफ सिल्क कोकोन्स टू सिल्क कोप, नहीं, नेट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकोन्स 1,75,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज एग्रीकल्चर इनकम ना। नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिल्क कोकोन्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,25,000 एंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड विल बी टैक्सेस, यही तो ऑप्शन है सर। आया समझ। अगला देखो, ए भगवान, इस स्टूडेंट ने मुझे कैसा भेजा सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये कौन सा है 14th, तो ये क्वेश्चन 15th। देखो एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर आनंद विल बी 12 लाख। 12 लाख नहीं है सर, हमने तो निकाला है कितना है 8,75,000। एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,25,000 ना, एग्रीकल्चर इनकम विल बी 8,75,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,25,000। हाँ सर यही तो ऑप्शन है। अगला ये क्वेश्चन 16 है। अगला देखो, पेडी इनकम ऑफ 4 लाख अलोन इज एग्जेम्प्ट, नहीं सर अलोन नहीं, शुगर केन भी एग्जेम्प्ट है सर। शुगर केन और पेडी लिया, अब मलबरी लीव्स भूल गया सर। शुगर केन सेल ऑफ मलबरी लीव्स अमाउंटेड टू ₹75,000, पेडी इनकम ऑफ 4 लाख, शुगर केन इनकम ऑफ 3,50,000 विल ऑल कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। ये पॉइंट तो है बट एक बार नीचे वाला भी पढ़ते हैं। देखो पेडी इनकम 4 लाख, शुगर केन इनकम 3,50,000
and sale of mulberry leaves 1,25,000 will all constitute agriculture income। ये परफेक्ट है सर, क्योंकि यहां पर मलबरी लीव्स का पूरा 1,25,000 लिया है सर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 75,000 लिया, वो 50,000 को भूल गए। तो छोटा सा पॉइंट था जिसपे ये घुमाने की कोशिश किया, मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है सर, डी वाला। आया समझ? तो ये मैंने आपका इनकम टैक्स वाला पार्ट करा दिया, जीएसटी वाला पार्ट करा है, उसको भी एज सुन एज पॉसिबल थोड़ी देर में जीएसटी वाला पार्ट भी करवा के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इन केस अगर किसी का टैक्स का पेपर नहीं अच्छा गया, डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो सर ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सर, 9039600091। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। इन केस अगर किसी का टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, अच्छा गया तो वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। चलो ये फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।